हेलो एवरीवन। आज के हम इस वीडियो में पढ़ेंगे एक इंग्लिश पोएट रूपर्ट ब्रुक का एक फेमस पोएम द सोल्जर, जो कि आपके बिहार स्टेट बोर्ड का क्लास 12 इंग्लिश का पोएम नंबर 6 है। रूपर्ट ब्रुक एक इंग्लिश पोएट थे जो कि ब्रिटेन का एक जाने माने फेमस पोएट थे, और ये बहुत ही कम उम्र में बहुत ही ज़्यादा हैंडसम व्यक्ति भी थे, क्योंकि ये सोल्जर्स पोएम है वो सोल्जर के बेसिस पर लिखा गया, और ये खुद पोएट भी है। और एक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान जब फाइट कर रहे थे बैटल फील्ड में, उसी के बेसिस पर ये पोएम लिखा गया है, जिससे ये पोएम पैट्रियोटिज्म पोएम कहा जाता है और पैट्रियार्कल सोनेट में लिखा गया है। सोनेट क्या होता है? 8 लाइन का एक ऑक्टेव में लिखा जाता है और 6 लाइन का सेस्टेट में लिखा जाता है। सोनेट ओवरऑल 14 लाइन्स का होता है, तो ये पूरा 14 लाइन का एक पूरा पोएम है जो कि रूपर्ट ब्रुक के द्वारा लिखा गया है, द सोल्जर। इसमें खुद राइटर सोल्जर हैं, और इसमें ज़्यादातर ये अपने आप को मैट्रियर और ये शहीद को दर्शा रहे हैं कि जब वो शहीद हो रहे थे तो उस समय ये पोएम को राइट किए हैं, उसी के आधार पर ये पोएम लिखा गया है। तो आई होप हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं, और पहले हम लोग जानते हैं रूपर्ट ब्रुक के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को, जो कि एग्ज़ाम में पूछा जाता है आपके बोर्ड एग्ज़ाम में। तो हम लोग पहले ही रूपर्ट ब्रुक का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जानते हैं। इनका बर्थ कब हुआ? 3 अगस्त 1887 इंग्लैंड में हुआ। और इनका डेथ कब हुआ? 23 अप्रैल 1915 लैम्नोस ग्रीस में हुआ इनका डेथ हुआ। और ये डाइड सेप्टिसेमिया नामक बीमारी से हो गया था, जो कि गैवी पोली ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड के दौरान, जब 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था, उस समय इनकी डेथ हो गई थी। सेप्टिसेमिया एक बीमारी है जो कि इन्फेक्शन के कारण होता है। सेप्टिसेमिया एक इन्फेक्चुअस डिजीज़ है जो कि ये इन्फेक्शन के कारण होता है। जब कहीं पे कोई कट लग जाए, कहीं पे ब्लीडिंग चालू हो जाए, तो इन्फेक्शन के कारण पूरे बॉडी में जहर की तरह फैल जाता है और व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो ऐसा हो सकता है ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इनको इन्फेक्शन हो गया होगा, कोई बुलेट लगा होगा, जिसके कारण इनकी डेथ हो गई है, और उसी के आधार पर ये पोएम लिखा गया है। और इन्हें वॉर पोएट भी कहा जाता है, क्योंकि बहुत ही कम उम्र में इनकी डेथ हो गई थी, क्योंकि ये एक सोल्जर थे जो कि इंग्लैंड के फेमस हैंडसम व्यक्ति भी कहे थे। W.B. इट्स ने इन्हें कहे थे कि इंग्लैंड का ये हैंडसम व्यक्ति है। और क्या है, ये पोएम सोनेट्स है जो कि 14 लाइन में लिखा गया है, जो कि 8 लाइन्स को ऑक्टेव बोलते हैं और 6 लाइन को सेस्टेट बोलते हैं। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और पोएम की ओर देखते हैं। पोएम में क्या कह रहा है? इफ़ आई शुड डाई थिंक ओनली दिस ऑफ मी। तो राइटर क्या कह रहे हैं कि अगर मैं मर जाऊं, इफ़ आई शुड डाई, अगर मैं मर जाऊं तो मेरे बारे में यही सिर्फ सोचना, दैट देयर इज़ सम कॉर्नर ऑफ फॉरेन फील्ड। जहाँ पे भी मैं मरूं कॉर्नर पर, वो फॉरेन फील्ड हमेशा किसके लिए हो जाए? इंग्लैंड का हो जाए। मतलब जहाँ पे मेरी मृत्यु हो, वो एरिया किसका हो जाए? इंग्लैंड का हो जाए। और मतलब इंग्लैंड से बहुत ज़्यादा लव करते हैं। जब वो ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान अगर लड़ रहे होंगे, तो उसी समय इमेजिन कर रहा हूँ कि जब भी मैं मरूँ, तो ये जो भूमि पर जहाँ पे मैं गिरूँ मर करके, तो वहाँ पर ये जो भूमि का एरिया है वो हमेशा इंग्लैंड का बन जाए। और क्या कह रहे हैं? देयर शैल बी, और ये हमेशा इंग्लैंड का ही रहे। इन दैट रिच अर्थ अ रिचर डस्ट कंसील्ड, और इसमें जो रिच अर्थ है, जो अभी मैं जहाँ पे हूँ, वो पहले से ही रिच अर्थ है, लेकिन जब मैं मरूँ तो और रिचर बन जाए। मतलब मेरे यहाँ से, यहाँ पर मरने से, डेथ होने से इस भूमि पर वो जितना एरिया में वो डेथ करेंगे, उनका बॉडी कवर करेगा, वो एरिया और रिचर हो जाएगा और फर्टाइल बन जाएगा, क्योंकि वो इंग्लैंड के व्यक्ति हैं जो कि इंग्लैंड के ही चाहते हैं कि वो एरिया इंग्लैंड का ही हो जाए, और जो एरिया उनके मरने से वो एरिया और भी उपजाऊ बन जाएगा। और उन्हें उसी एरिया में कंसील्ड, वो जो डस्ट छिपा हुआ है, वो एरिया जो कंसील्ड किया हुआ है डस्ट, वो एरिया उनके मरने से वो और भी, मतलब उनका बॉडी का पार्ट वहीं पर छिपा दिया जाए, जिससे वो एरिया और फर्टाइल बन जाए। तो आई होप ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इसमें क्या कर रहा है कि अगर मैं मर जाऊं तो मेरे बारे में यही सिर्फ सोचना कि जो भी फॉरेन फील्ड पर मैं मरूं, जहाँ पे भी मेरी डेथ हो जाए, वो हमेशा इंग्लैंड के लिए हो जाए। और जहाँ पे जो एरिया रिच अर्थ है पहले से ही है, लेकिन और मैं मरूं तो वो एरिया और भी रिचर बन जाए और भी बेस्ट बन जाए। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। तो हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं।
नेक्स्ट स्टेंजा में राइटर क्या कर रहे हैं, अ डस्ट हुम इंग्लैंड बोर, जो इंग्लैंड ने हमें बोर किया है। बोर का मतलब क्या होता है, जन्म देना। तो इंग्लैंड ने हमें जन्म दिया है, जहाँ के वहाँ का प्रत्येक कण मेरे बॉडी में मूव कर रहा है। मतलब इंग्लैंड का ही सारा कण कण, मेरा बॉडी का हर एक पार्ट इंग्लैंड का ही है। शेप्ड मेड अवेयर, और इंग्लैंड ने मुझे हमें क्या दिया है, शेप दिया है, आकार दिया है। सिमिलरली हम लोग इमेजिन कर सकते हैं कि जो इंडिया है, इंडिया के हम लोग ब्लड से इंडिया के हमारा प्रत्येक कण इंडियन है। तो ये वैसे ही इंग्लैंड से वो बहुत ज़्यादा लव करते हैं, जैसे आप लोग इंडिया से लव करते हैं। एंड मेड अवेयर, और ये जो इंग्लैंड है उन्होंने उन्हें इंग्लैंड ने ही हमें क्या किया है, जागरूक किया है, अवेयर किया है। गेव वंस हर फ्लावर्स टू लव हर बेज टू रोम, और इंग्लैंड ने मुझे क्या दिया है, वो सुंदर सुंदर फूल दिए हैं, फ्लावर्स दिए हैं, जिससे मैं वहाँ पर जो इंग्लैंड के फ्लावर्स है जिसे मैं लव करता था, वो फ्लावर्स को। हर बेज टू रोम, और वो इंग्लैंड ने मुझे क्या दिया है, वो रास्ते दिए हैं जहाँ मैं रोम करता था। रोम का मतलब होता है इधर उधर भटकना। तो वो बचपन की यादों को दर्शा रहे हैं, जब वो ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में बैटल फील्ड में लड़ाई कर रहे होंगे, तो उसी समय वो इमेजिन कर रहे होंगे कि इंग्लैंड ने मुझे क्या क्या दिया है। इंग्लैंड ने मुझे रास्ते दिए हैं जहाँ पे मैं मूव करते रहता था। अ बॉडी ऑफ इंग्लैंड्स ब्रीदिंग इंग्लिश एयर, और जो मेरा बॉडी है वो इंग्लैंड का ही है, जो कि ब्रीदिंग इंग्लिश एयर, मतलब मेरा पूरा प्रत्येक कण, शरीर का प्रत्येक कण इंग्लैंड का बना हुआ है। और जो मैं सांसें ले रहा हूँ वो भी इंग्लैंड का ही है। मतलब एक भी अंश नहीं है जो इंग्लैंड का नहीं है, प्रत्येक कण इंग्लैंड का है। ईच एंड एवरी पार्टिकल्स बिलोंग्स टू द इंग्लैंड, जो भी है मेरे वट एवर आई हैव दैट इज बिलोंग्स टू द इंग्लैंड। वॉश्ड बाई द रिवर्स, और जो जो नदियां हैं उन्होंने वॉश किया है। वॉश का मतलब मुझे नहलाया है, धुलाया है, मतलब वो इंग्लैंड का ही नदियां हैं, वो हमें वॉश किए हैं। एंड ब्लेस्ड बाय द सन्स ऑफ होम, और जो घर का सूर्य है, जो घर के पास में ही निकलता होगा, तो वो सूर्य ने मुझे ब्लेस किया है, आशीर्वाद दिया है। तो इसमें इस पूरा स्टेंजा में क्या राइटर कह रहा है कि जो इंग्लैंड ने मुझे जन्म दिया है, इंग्लैंड ने मुझे आकार दिया है, इंग्लैंड ने मुझे जागरूक किया है, अवेयर किया है, और वहाँ के जो फूल हैं वो फूल मुझे लव दिया है। और वहाँ पर जो रास्ते हैं, जो तरीका वहाँ से सीखा हूँ इधर उधर जब मैं भटकते रहता था, वो भी इंग्लैंड का ही था। और जो मेरा बॉडी है वो भी इंग्लैंड का है, और जो मैं सांसें लेता हूँ वो भी इंग्लैंड का ही लेता हूँ, मतलब इंग्लिश एयर ही है। मतलब हर एक जो सांसें भी ले रहा हूँ वो भी इंग्लिश एयर है, इंग्लैंड का ही हवा है। और जो रिवर है जिससे मैं नहाया हूँ, वहाँ पे साफ़ हुआ हूँ, अपने आपको क्लीन किया हूँ, वो भी क्या है, वो भी रिवर इंग्लैंड से बिलोंग करता है। और जो सूर्य है वो भी इंग्लैंड का है। तो राइटर कितने अच्छे तरीके से अपने कंट्री को, जस्ट यू कैन इमेजिन कि वो जो रूपर्ट ब्रुक है अपने कंट्री इंग्लैंड को दर्शा रहे हैं इस तरह कि इंग्लैंड ने मुझे क्या क्या शेप दिया है, क्या क्या चीज़ें। तो आप भी इमेजिन कर सकते हैं कि इंडिया ने हमें क्या क्या चीज़ें दिया है, क्या क्या चीज़ें बताया है, और क्या क्या चीज़ें हमें जागरूक करवाए हैं। तो आप इंग्लैंड के जगह आप अपने कंट्री को पुट कर सकते हैं। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। तो हम लोग नेक्स्ट स्टेंजा की ओर बढ़ते हैं। इस स्टेंजा में राइटर क्या कर रहे हैं, एंड थिंक दिस हार्ट ऑल एविल सेड अवे, और सोचो कि जो मेरा दिल है वो ऑल एविल सेड अवे, जो बुराइयाँ चीज़ें हैं, बुरी चीज़ें हैं, वो सारा ख़त्म हो जाए। मतलब वो अपने दिल को पूरी तरह मरने से पहले साफ़ करना चाह रहा है। मतलब मेरा जो हृदय है वो पूरी तरह क्लीन हो जाए, जो भी एविल मेरे अंदर बुराई भरा हुआ है इंग्लैंड के प्रति या कोई अदर कंट्री या कुछ भी, जो वॉर नहीं चाहते थे, वॉर नहीं चाहते थे, तो वो सब चीज़ें भी ख़त्म हो जाए। आप पल्सेस इन द इटर्नल माइंड, इटर्नल का मतलब क्या होता है, अनंत, इंडेफिनिट पीरियड तक। तो जो मेरा पल्स है वो भी हमेशा इंग्लैंड के लिए चलता रहे, कभी ख़त्म ना हो। मतलब हमेशा जब तक मैं मर भी जाऊं, या जब तक जीवित था तो इंग्लैंड के लिए चल ही रहा था, लेकिन जब जब मैं मर भी जाऊं तो मेरा जो पल्स है, मेरे जो सोल है, बेसिकली यहाँ सोल की बात किया, आत्मा है, वो भी इंग्लैंड में ही चला जाए, और हमेशा जो सोल है वो भी इंग्लैंड के लिए ही बन जाए। और क्या करें, गिव समवेयर बैक द थॉट्स बाय इंग्लैंड गिवन, और जो भी चीज़ें इंग्लैंड ने मुझे दिया है वो सारा थॉट्स,
जो सोच विचार जो इंग्लैंड ने मुझे बनाया इस तरह, वो भी इंग्लैंड को मैं क्या कर दूँ, उसको बैक कर दूँ, रिटर्न कर दूँ। तो राइटर कुछ भी मरते समय ले जाना नहीं चाहते थे। वो चाहते थे कि सारा मैं इंग्लैंड को रिटर्न कर दूँ और मैं बेफिक्र होकर के, मतलब बेफिक्र नहीं बोल सकते हैं कि इंग्लैंड का सारा चीज़ें वो नॉस्टैल्जिया की तरह याद कर रहे हैं। और वो मरने से पहले सारा इविल अपने दिल को साफ़ करना चाह रहे हैं और इंग्लैंड के लिए वो हमेशा जो आत्मा है उनका इंग्लैंड के लिए ही मरने के बाद भी जीवित रहे। तो व्यक्ति मरने के बाद जीवित रहता है, उसका क्या जीवित रहता है, उनके कर्म, सोच, विचार, ये सब चीज़ें जीवित रहता है। तो रूपर्ट ब्रुक का इंग्लैंड में क्या जीवित रहेगा, उनके थॉट्स, उनके सोच, उनके विचार, ये सब भी जीवित रहेगा वहाँ पर, जिससे लोग प्रेरित होंगे। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। तो हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। इस स्टेंजा में राइटर क्या कह रहा है, हर साइट्स एंड साउंड्स ड्रीम्स हैप्पी एज हर डे। तो वो क्या कह रहे हैं कि जो इंग्लैंड का जो नज़ारा था, वो नज़ारे जब बचपन में दोस्तों से के नज़ारे और जो आवाज़ें इंग्लैंड में जो सुनने को मिलता था, ड्रीम्स, ड्रीम्स का मतलब जो सपने मैं इंग्लैंड में देखा करता था, हैप्पी एज हर डे मतलब अपने दिनों में, मतलब बचपन या जब वो जाने से पहले वो अपना कुछ समय बिताए होंगे इंग्लैंड में, तो वो चीज़ें याद कर रहे हैं कि वहाँ के जो नज़ारे जो उन्हें देखने को मिला था, वहाँ के जो आवाज़ें उनको जो सुनने को मिला था, और वहाँ के जो सपने वो देखा करते थे इंग्लैंड में रह करके। एंड लाफ्टर लर्न ऑफ फ्रेंड्स, और जो वो खुशियाँ, वो हंसी जो दोस्तों के साथ सीखने को मिलता था, और दोस्तों से जो दोस्तों के ग्रुप में रह करके मिलता था। और जेंटलनेस, और क्या सीखने को मिलता था, विनम्रता, जेंटलनेस मिलता था सीखने को पोलाइटनेस दोस्तों के साथ में रह करके वो जब ज्वाइन नहीं किए थे एज अ सोल्जर, तो वो याद कर रहे हैं पास्ट के चीज़ों को कि दोस्तों के साथ मेरा किस तरह समय व्यतीत हुआ था। इन हट एट पीस, वो और वो क्या चाह रहे हैं, पीस, वो शांति से अपने दिल को शांत कर करके अंडर एन इंग्लिश हेवन, मतलब इंग्लिश हेवन में ही वो डेथ करना चाह रहे हैं, मरना चाह रहे हैं। मतलब वो कहीं और कंट्री में क्रेडिट ना ले, वो अपने कंट्री को ही क्रेडिट देना चाह रहे हैं कि मैं जब भी मरूं तो इंग्लिश हेवन, मतलब मेरा जो स्वर्ग हो वो भी इंग्लिश का ही हो। मतलब हवा, डस्ट, सारा चीज़ें, पूरा चीज़ें उनका बॉडी का सारा इंग्लैंड का हो। तो राइटर रूपर्ट ब्रुक एक अपने पैट्रियोटिज्म वे में किस तरह से समझाएं कि बताएं कि जो इंग्लैंड है किस तरह उन्हें भावुक बनाता है, एक सेंसिटिव वे में वो बताएं कि जो इंग्लैंड है बहुत ज़्यादा इंग्लैंड से लव करते थे और कर रहे हैं भी, जिस टाइम वो डेथ की कगार पर हैं। और वो राइटर रूपर्ट ब्रुक ने बताया कि वो इंग्लैंड ने मुझे शेप दिया है, आकार दिया है, वो फूल दिए, वो नज़ारे, वो रिवर, सारा चीज़ें पूरी तरह इंग्लैंड को अपने आप को ही पूरी तरह डिवोटेड कर दिए हैं, अपने आप को डेडिकेट कर दिया है। तो ही वॉज टोटली डेडिकेटेड टू द इंग्लैंड। उनके जो भी माइंड में जो भी घूम रहा था वो सारा इंग्लैंड के लिए था। तो आई होप ये पूरा पोएम आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अब मैं छोटा छोटा बेसिस पे में आप लोगों को कट कट करके समझाया हूँ। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा पढ़ करके, और मैं अच्छे तरीक़े से आप लोगों को समझाया होगा। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जा कर के फीडबैक कमेंट कुछ टाइप कर दीजिएगा, या फिर अपना क्वायरीज डाउट किया, अगर आपको ये पोएम में कोई डाउट हो, कोई क्वायरीज हो, तो आप कमेंट में जा कर के टाइप कर सकते हैं। और अगर आप वीडियो और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन टू गेट मोर अपडेट, ताकि आप लोगों को सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू अगेन।